सब्सक्राइब करें अपना यूट्यूब चैनल जेन मेडिसिन पॉइंट्स को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जेन मेडिसिन पॉइंट्स में, जहां आप पाते हैं दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक कॉम्बिनेशन टैबलेट के बारे में जानेंगे, जिसका कॉम्बिनेशन है पैरासीटामोल तथा मेफेनामिक एसिड। यह दोनों ही सेपरेट मेडिसिन है। इन दोनों के लिए मैंने सेपरेटली एक एक वीडियो बना रखे हैं। यदि आप लोगों में से कोई भी दोस्त इन दोनों यानी पैरासीटामोल या मेफेनामिक एसिड का सेपरेट वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हूँ, वहाँ पर भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो दोस्तों पैरासीटामोल तथा मेफेनामिक एसिड कॉम्बिनेशन के टैबलेट की पूरे डिटेल्स में इस वीडियो में हम जानेंगे, जैसे कि इसमें दोनों दवाइयाँ क्या है, किस तरह से काम करती है, क्या क्या स्ट्रेंथ में पाई जाती है, क्या क्या नाम से हम इसको मेडिकल पर खरीद सकते हैं, इसका ब्रांड नेम क्या है, इसके यूजेज को पूरे विस्तार से और किन बीमारी में दिया जाता है, साइड इफेक्ट क्या होते हैं, इसकी डोजेज क्या होती है, क्या बच्चों में दिया जा सकता है, ये सभी बातें इस वीडियो में हम जानेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखें, जिससे संपूर्ण जानकारी आपको इस टैबलेट के बारे में मिल सके। साथ ही मेरे चैनल को पहली बार है, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। मैं हूं आपका अपना दोस्त अभय कुमार, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल जेन मेडिसिन पॉइंट्स। चलिए आज फिर कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। तो जो मेफेनामिक एसिड तथा पैरासीटामोल टैबलेट है, ये दोनों ही नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स क्लास की दवा है, जिसे हम शॉर्ट में NSAID कहते हैं। इस दवा को छोटे बच्चों से लगाकर बुजुर्गों तक सभी उम्र के मरीजों को दी जा सकती है। तो दोस्तों जो मेफेनामिक एसिड तथा पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन की जो टैबलेट है, इसके स्ट्रेंथ की बात की जाए तो यह दो अलग अलग स्ट्रेंथ एडल्ट के लिए मिलेगी और बच्चों के लिए एक अलग स्ट्रेंथ मिलेगी। उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो एडल्ट के लिए जो स्ट्रेंथ होती है, उसमें पहली स्ट्रेंथ में पैरासीटामोल 325 मिलीग्राम तथा मेफेनामिक एसिड 500 मिलीग्राम रहता है, तथा दूसरी जो स्ट्रेंथ है उसमें पैरासीटामोल 450 मिलीग्राम तथा मेफेनामिक एसिड 500 मिलीग्राम रहता है। और जो बच्चों को दी जाने वाली स्ट्रेंथ है, उसमें जो स्ट्रेंथ पाई जाती है, उसमें पैरासीटामोल 100 मिलीग्राम तथा मेफेनामिक एसिड 250 मिलीग्राम रहता है। इस तरह से इसके अलग अलग स्ट्रेंथ अवेलेबल है। साथ ही जब आप इसको मेडिकल शॉप पर खरीदने जाएंगे तो ये अपने एक पॉपुलर ब्रांड नेम से आपको मिलती है। पॉपुलर ब्रांड नेम वह नाम होते हैं जो दवा कंपनी द्वारा दवा को दिए जाते हैं, और यह अपने जेनरिक नाम से बिल्कुल अलग होते हैं। तो जो पॉपुलर ब्रांड नेम है, जिसे आप इसको मेडिकल शॉप पर खरीद सकते हैं, उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो जो सबसे पॉपुलर ब्रांड नेम है, उसमें मैब्रेक P4 टैबलेट, बीमैक P4 टैबलेट, मैफॉन 4 टैबलेट, मैपट्रैक 4 टैबलेट, मेफीसेट पीट टैबलेट, मेफी पावर 4 टैबलेट, ये इससे कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है जो मैंने आपको बताए हैं। और हो सकता है कि किसी अन्य नाम से भी आपके एरिया मिले तो उसे आप ले सकते हैं, क्योंकि जो दवा का ब्रांड नेम होता है वह एरिया के डॉक्टर के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। और अगर इसके प्राइस की बात की जाए तो जो इसकी प्राइस है वह 325 या 500 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ की टैबलेट की, तो वह 3 रुपये से लाकर 5 रुपये प्रति टैबलेट में आपको किसी भी ब्रांड के टैबलेट मिल जाती है। और सभी ब्रांड्स की जो टैबलेट आती है वह 10 गोली की एक स्ट्रिप आती है। तो यह 30 रुपये से लगाकर 50 रुपये में आपको 10 गोली की एक स्ट्रिप मिल जाती है। तो दोस्तों इस दवा की अगर यूजेस की बात की जाए तो यह किन किन बीमारियों में इसको प्रयोग में लिया जाता है, तो यह दवा एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक तथा माइल्ड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी रखती है। तो जो इसका मुख्यतः प्रयोग है वह बुखार को ठीक करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपके दिमाग में यह आया होगा कि बुखार को ठीक करने के लिए पैरासीटामोल ही सफिशिएंट है, उसी से ठीक हो जाती है। तो मेफेनामिक एसिड क्यों दिया जाता है? तो दोस्तों जब दवा पैरासीटामोल मरीज को दी जाती है और बुखार ठीक नहीं होता है, तो उस कंडीशन में एडिशनल मेफेनामिक एसिड देके बुखार को ठीक किया जाता है। और इसी कारण से ये मेफेनामिक एसिड तथा पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन बनाया गया है, जिससे बुखार को अच्छी तरह से ठीक किया जा सके। जैसे कई बुखार होते हैं, उसमें डेंगू फीवर, चिकनगुनिया फीवर तथा वायरल फीवर हो, तो ये बुखार सामान्यतः उतरते नहीं हैं। इसको ठीक करने के लिए यह दवा पेशेंट को दी जाती है और बहुत ही अच्छी पेशेंट को रिजल्ट मिलती है। और अगर बुखार के अलावा बात की जाए तो जैसा कि हड्डियों में कोई दर्द फ्रैक्चर के होने के बाद में, या ऑस्टियोआर्थराइटिस में, या रूमेटाइड आर्थराइटिस में हो, तब भी यह दवा दिया जाता है। साथ ही इस टैबलेट का प्रयोग महिलाओं में मासिक धर्म के दौरान होने वाले पेट दर्द या पीठ दर्द को ठीक करने के लिए भी किया जाता है। और इसके भी कोई माइल्ड टू मॉडरेट जो पेन है, यानी निम्न स्तर से लगाकर मध्य स्तर के जो पेन है, जैसे कि सिर दर्द, कोई भी प्रकार का बदन दर्द हो, तो उसमें भी यह दवा दी जा सकती है। और हो सकता है कि इन सभी दर्द के अलावा डॉक्टर अपने एक्सपीरियंसेस के आधार पर किसी अन्य बीमारी में प्रयोग में ले तो उसे आप ले सकते हैं। तो दोस्तों इसके यूजेस को जानने के बाद अब बढ़ लेते हैं इसके साइड इफेक्ट की तरफ। यदि किसी व्यक्ति को दवा लेने के दौरान कोई अनडिजायरेबल इफेक्ट होते हैं, वह क्या क्या हो सकते हैं?
तो जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है इसकी, उसमें नॉइस एंड वोमिटिंग यानी मतली या उल्टी किसी व्यक्ति को हो सकती है, साथ ही दस्त उसको लग सकती है, कॉन्स्टिपेशन होना, पेट में इरिटेशन होना, आहार नाल में जलन होना, हार्ट पेन होना, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट लगना, स्किन पर रैशेस होना, गैस्ट्रिक इरिटेशन होना और कब्ज किसी किसी व्यक्ति को हो सकती है, तथा इनडाइजेशन या लॉस ऑफ हेपेटाइटिस होना। तो ये इससे कुछ मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है, तो ये हो सकते हैं। और यदि इसके अलावा कोई अन्य अनडिजिरेबल इफेक्ट आपको मिले तो तुरंत इस टैबलेट को लेना बंद कर और अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिले, जिससे आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सके। अब वीडियो में आगे हम जान लेते हैं कि इसकी डोजेज क्या होती है और कितनी मात्रा में डॉक्टर द्वारा मरीज को दिया जाता है। वैसे तो प्रत्येक वीडियो में मैं बताता हूं कि जो दवा की डोजेज रहती है वह मरीज के एज, वेट तथा डिजीज के टाइप के अकॉर्डिंग दिया जाता है, लेकिन यहाँ हम इसके जो कॉमन डोजेज है उसके बारे में हम जान लेते हैं। यदि बुखार के लिए बात की जाए तो जो 325 मिलीग्राम तथा 500 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ की जो कॉम्बिनेशन की टैबलेट है, तो इसे एक टैबलेट दिया जाएगा। और अगर एक टैबलेट लेने से बुखार उतर जाता है तो नेक्स्ट टैबलेट नहीं दी जाएगी, और अगर नहीं उतरता है तो इसको दिन में 2 बार या दिन में 3 बार भी लगातार दिया जा सकता है। और इसका जो ड्यूरेशन रहता है वह 3 दिन से लगाकर 5 दिन तक रहता है, और यह टैबलेट हमेशा खाने के बाद लेनी होती है। और इस टैबलेट को लेने से अगर फायदा न हो तो इसकी अगली वाली स्ट्रेंथ की जो टैबलेट है यानी 450 मिलीग्राम तथा 500 मिलीग्राम की जो टैबलेट है तो उससे आप ले सकते हैं। और बच्चों में जब यह टैबलेट दी जाएगी तो उस समय जो पैरासीटामॉल 100 मिलीग्राम तथा मेफेनामिक एसिड 250 मिलीग्राम की जो टैबलेट है वह दी जाती है, और यह 4 वर्ष से लाकर 8 वर्ष की उम्र के बच्चों को दी जाती है। और यह SOS दी जाएगी या दिन में 2 बार भी दी जा सकती है। और उससे छोटे उम्र के बच्चों में अगर बात की जाए तो उसमें पैरासीटामॉल तथा मेफेनामिक एसिड की कॉम्बिनेशन की जो सस्पेंशन आती है उसको दिया जाएगा। और इसकी जो स्ट्रेंथ रहती है वह 50 मिलीग्राम पैरासीटामॉल तथा 125 मिलीग्राम मेफेनामिक एसिड रहता है, तो उन्हें भी यह दवा हमेशा खाने के बाद ही दी जाएगी। और जब कोई व्यक्ति इस दवा को लेता है एडल्ट के लिए तो वह शराब का सेवन न करे, साथ ही डॉक्टर के द्वारा बताई गई डोजेज से ज़्यादा इसका सेवन न करें। और इस दवा को लेने पर ज़्यादातर मरीजों में देखा गया है कि गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम रहती है, पेट में गैस बनना, ब्लोटिंग होना देखी गई है। तो इसको रोकने के लिए डॉक्टर द्वारा इसके साथ में ओमिप्राजोल, पेंटेप्राजोल, रेविप्राजोल या रेंटिडीन या कोई भी PPI या एंटासिड डिप्रेशन को देते हैं, जिससे कि गैस्ट्राइटिस की समस्या कम से कम हो और मरीज को अच्छे से अच्छा फायदा हो। तो इस तरह से यह दवा मरीज को दी जाती है। और इस वीडियो के लास्ट में एक बात और बताना चाहूँगा आप लोगों को कि यह जो टैबलेट है वह प्रेग्नेंट वुमेन्स यानी गर्भवती महिला जो है या जो बेस्ट फीडिंग मदर्स यानी जो बच्चों दूध पिलाने वाली माँ है उनके लिए बिल्कुल ही सेफ है, सुरक्षित है, उन्हें दिया जा सकता है। तो दोस्तों ये कंप्लीट जानकारी थी पैरासीटामॉल तथा मेफेनामिक एसिड कॉम्बिनेशन के टैबलेट के बारे में, जो बुखार के लिए एक बेहतरीन दवा है जो बहुत ही जल्दी बुखार को उतारता है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो किसी और के भी काम आ सके। अभी तक आपका यूट्यूब चैनल जेन मेडिसिन पॉइंट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और इसके पास जो बेल आइकन है जरूर से दबाएं, ताकि जो आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके।